हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो मैं 10 दिन से होटल रूम में रुक रही हूँ क्योंकि अब तक मैं फ़्लैट सर्च कर रही थी और फ्लैट नहीं मिल रहा था। तो आज फाइनली मैं अपने फ्लैट में शिफ्ट करूँगी। और ये देखिए, अभी पैकिंग चल रही है और अभी ये बहुत सारा सामान रह रहा है पैक करने को। मैं उसका व्लॉग शूट कर रही हूँ और मिलते हैं आपसे। ये फ्लैट हमने नो ब्रोकर पर देखा था और फिर हमने उसमें तब ओनर से बात करी और फिर हम यहाँ पर शिफ्ट करने आ गए थे। तो इस फ्लैट का जो एडवांस डिपॉजिट था वो था 1.5 लाख और इसका मंथली पेमेंट था 26,500। गाइस, अभी हम उतर चुके हैं कार से। तो फिर ये है हमारी बिल्डिंग, आपको दूर से दिखाते हैं। ये काफ़ी अच्छा एरिया है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा पॉश एरिया में से तो नहीं है। ये हेब्बाल है बेंगलोर का और यहाँ से मेरा ऑफिस 13 किलोमीटर्स दूर पड़ता है। लेकिन ये जिस गली में है ये बिल्डिंग, वो गली बहुत ही पीसफुल है, बहुत ही अच्छा पार्किंग स्पेस है जैसे आपको दिख सकता है। और अभी हम अंदर से भी फ्लैट देखेंगे। मेरे भाई ने शिफ्टिंग में मेरी हेल्प करी थी। और यहाँ पर ये किड्स एरिया भी है, यहाँ पर बच्चे खेलते रहते हैं। मेरा फ्लैट फर्स्ट फ्लोर पर ही है, तो फिर ये सीढ़ियों से रास्ता जाता है। तो मैं ज़्यादातर सीढ़ियों से ही जाती थी क्योंकि फर्स्ट फ्लोर ही है, इसलिए लिफ्ट से नहीं जाते थे। पर अभी सामान होने की वजह से हम लिफ्ट से गए थे। गाइस, अभी मेरा यहाँ से ट्रांसफ़र हो चुका है, तो अब मैं किसी और सिटी जा रही हूँ। फिर वहाँ से आपको व्लॉग भेजा करूँगी, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना जाते जाते फ्लैट का भी एक व्लॉग बना लिया जाए। जब तक ये वीडियो आएगी तब तक तो मैं किसी और फ्लैट में जा चुकी होंगी, फिर मैं वहाँ से व्लॉग बनाकर डाला करूँगी। और फिर गाइस, ये है फ्लैट। हमने एक फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट लिया था, इसलिए हमने 13 किलोमीटर्स को भी ज़्यादा माइंड नहीं किया क्योंकि इसमें हमें कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं थी। जैसे आप देख ही सकते हैं, ये डाइनिंग टेबल भी हमको मिल रहा है। मतलब ऑलमोस्ट जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो सब कुछ हमें यहीं पर मिला था। फ्रिज भी मिल रहा है और मैं भी आपको फ्रिज खोल कर दिखाती हूँ। सब कुछ नीट एंड टाइडी था यहाँ पर। अच्छे से ओनर ने सब कुछ साफ़ करा रखा था और ओनर भी बहुत अच्छे थे, बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थे हमारे साथ क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। तो इसलिए हमें ओनर की वजह से बहुत ही ज़्यादा इजी रहा सब कुछ हमारा। इन्होंने हमें स्टोव भी दिया था और ये यहाँ पर एक्वागार्ड भी दिया था। एक्वागार्ड की सर्विस हमें एक ही बार करानी पड़ी। हम यहाँ पर सिर्फ 1 साल ही रुके थे और ये मेरा फर्स्ट लीज अकोमोडेशन था जिसमें बैंक देता है पैसे। और इन्होंने हमें वॉशिंग मशीन भी दी है। और इस हाउस में पूरी 3 बालकनीज़ है। ये फर्स्ट बालकनी है जो किचन पे पड़ती है। और फिर यहाँ पर इन्होंने सोफ़ा सेट, टीवी और ये कैबिनेट सेट और पूजा घर छोटा सा और टेबल, ये सब कुछ दिया था। और फिर हम ये वाला हमारा मास्टर बेडरूम है, जैसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर बेड भी मिला है, कबर्ड भी मिली है और ये एक कंप्यूटर टेबल सेट भी रखी है। और उस तरफ
एक ड्रेसिंग टेबल भी मिला है। मैं यहीं पर सुबह सुबह तैयार हुआ करती थी। इस हाउस में 2 अटैच बाथरूम थे। ये बाथरूम है अटैच रूम के साथ ही। और ये है सेकंड बालकनी। यहाँ पर वैसे ज़्यादातर बालकनी में जाने का टाइम मिलता नहीं था, लेकिन हाँ हॉलीडेज़ में ही कभी हम बालकनी में जा पाते थे, वरना पूरा दिन तो बाहर ही निकल जाता था। और यहाँ पर ये घर देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत अच्छे से कलर्ड, और सड़क हमेशा साफ़ ही रहती थी यहाँ पर, मतलब क्लीनिनेस तो है काफ़ी। रोहित को सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था कि यहाँ पर जो ये विंडोज़ है रूम के अंदर, तो इसकी वजह से लाइट ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये सच में बात है, मतलब अगर दिन है तो फिर हमें लाइट ऑन करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हम यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं, बाहर से ही इतनी नेचुरल आती है लाइट, इतनी नेचुरल लाइट आती है कि कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती। और जैसे ये आ गया हमारा सेकेंड रूम, 2 BHK फ्लैट है, तो फिर इसमें भी विंडो है और वो बालकनी दिख रही है। और यहाँ पर ऐसे कबर्ड के अंदर मिरर्स लगे हुए हैं, मतलब काफ़ी अच्छे से है। इस कमरे में रोहित रुकता था और मेरा भाई रोहित, और मैं दूसरे वाले रूम में रुकती थी। और ये है यहाँ पर थर्ड बालकनी, इसमें थोड़ा सामान भी रखा हुआ है। और ये देख सकते हैं आप, वो सेकंड बालकनी है, वो भी हमारी फ्लैट की है। और ये थर्ड बालकनी है। फिर हमने थोड़ा टीवी देखा क्योंकि हम थोड़े थक गए थे, और फिर हम बाहर खाना खाने गए थे टीवी देखने के बाद। और अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय।